बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, फिर अपने घर में एक सुबह और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रेंट के मकान में थे लेकिन अपना घर अपना होता है। अपने घर की तो क्या ही बात है भैया। लोग कहेंगे फिर वही लोकेशन। जब है तो फिर यही है ना। एक शेर बहुत ज़ोर से आ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि सुना ही दूँ। यहाँ के लोग काले बिच्छू, पल पल डसने वाले बिच्छू, जानते थे हम डस जाएंगे, फिर भी हमने पाले बिच्छू। मुझे बड़ा पसंद है ये शेर, अच्छा लगता है मुझे। मेरी मशीन का कपड़ा फट चुका है, सिलने के लिए गया, जब वो आएगा तब मशीन पे लग जाएगा। ये मैं इसलिए लगाती हूँ यहाँ पर इसको कट्टा, कि बाहर बहुत मिट्टी है। जब सजवील के बाबा बाहर बार बार आ रहे जा रहे होते हैं तो मैं चाहती हूँ कि उनकी स्लीपर इस पर उतरे, यहाँ तक ना आए, ताकि वो मिट्टी उसके ऊपर ही रहे, घर के अंदर तक ना आए। बहुत मिट्टी है बाहर, उस स्लीपर के साथ लग लग कर आती रहती। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत अभी भी कुछ ठीक नहीं है। हाँ, तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि 27 तारीख की शादी अटेंड करने के बाद मेरी तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। बच्चे दोनों परेशान, बच्चों के बाबा परेशान। इंजेक्शन और मेडिसिन लेने के बाद आज कुछ कंडीशन ऐसी है कि चाय मैंने खुद बनाई है, वरना 2 दिन से सजवील के बाबा सुबह में बॉयल अंडा और चाय मुझे बिस्तर में ही दे रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी तबीयत ठीक है, तभी मैंने इतना ज़ोरम ज़ोर शेर आप लोगों को सुनाया है। खैर ये तो थे दुनियावी बातें, छोड़े इनको। सर्दियों में एक साउंड होता है ना, एक साउंड सर्दियों में, जो हर सर्दी में सुनने को मिलता है, बड़ा खूबसूरत। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनती हूँ। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो साउंड। सर्दी स्टार्ट होते ही एक साउंड जो हमारे कानों में बार बार आता है। अल्लाह रे, मैं फट्टे पे बैठ रही हूँ ब्लैंकेट लेके, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर इधर उधर भैया घुमा नहीं जा रहा। चक्कर आ रहे हैं मुझे, बुखार की कमज़ोरी है। बैठ कर तो मैं सारी बातें कर लूँगी। हाँ, तो मैं सर्दी के साउंड के बारे में बात कर रही थी कि सर्दी में एक साउंड होता है जो हमें बार बार सुनने को मिलता है। आंडे गरम आंडे, आंडे गरम अंडे। खांसने के साथ साथ मोबाइल भी हिल रहा है। एक ये होता है साउंड, और एक होता है खाजे गरम। वो लोग मूंगफली को कह रहे होते हैं। शुरू में स्टार्ट में जब मैं समारोह जम सभा थी, तब मुझे ये नहीं समझ में आता था कि ये खाजे गरम किसको कहते हैं। फिर सजबील के पापा ने मुझे बताया कि ये लोग मूंगफली को कहते हैं खाजे गरम। तो ये जो 2 साउंड है ना सर्दी में जो सुनने को मिलते हैं, आंडे गरम आंडे, खाजे गरम, मूंगफली वाला जो आवाज़ लगाता है, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। इनको सुन के लगता है हाँ सर्दी आ गई। लेकिन मेरे लिए सर्दी बहुत ख़तरनाक साबित होती है, क्योंकि आती सर्दी जाती सर्दी जो है वो मुझे बहुत बुखार नज़ला ज़ुकाम देकर जाती है। तो मेरे लिए सर्दी ठीक नहीं है, अच्छी है, मेरे लिए कुछ ठीक नहीं है। व्लॉग का स्टार्ट मैंने कर दिया है। मैं अकेले इसलिए नज़र आ रही हूँ कि अंदर जो है बच्चे और उनके बाबा सो रहे हैं। मंडे से इनका स्कूल ऑन हो जाएगा। गुलाम मोहम्मद अपने स्कूल जाएंगे, सशबील अपने स्कूल जाएंगी, फिर सशबील अपना सेंटर ज्वाइन कर लेंगी, गुलाम मोहम्मद अपना ट्यूशन, और बच्चों की रूटीन फिर से शुरू हो जाएगी। 2 महीने खूब अच्छी तरीके से बच्चों ने एंजॉय कर लिया। मेरे नज़दीक तो वो एंजॉय था, लेकिन वो बच्चों ने एंजॉय किया या नहीं, बच्चों को पता है। उमरकोट में यूके में हमारा दिल बिल्कुल नहीं लगा एक दिन भी, जिसको कहते हैं दिल लगने वाला माहौल मुझे नहीं लगा। माहौल बहुत अच्छा था, सोसाइटी बहुत अच्छी, माहौल बहुत अच्छा, लेकिन सशबील को देखकर मैं अंदर से परेशान रहती थी, क्योंकि सशबील का दिल किसी भी तौर लग नहीं रहा था वहाँ। फिर मेरी बेटी है ना, मुझे तो जाहिर सी बात है उसको देखना है। जब उसका दिल नहीं लगा तो फिर उसके साथ मैंने भी यही स्टैंड लिया कि नहीं, अब हम लोग नहीं रहते, क्योंकि सशबील का दिल नहीं लग रहा है। तो हम वापस आ गए अपने घर। घर तो अपना ही है। ये है ब्लॉग का स्टार्ट। अब बच्चे जैसे जैसे उठते हैं वैसे वैसे मैं आपको दिखाती जाऊंगी। अंदर दिखाती हूँ, बच्चे सो रहे हैं। उठना बैठना।
आज नए साल का आखिरी दिन है, कल नया साल स्टार्ट हो नए जाएगा। साल का आखिरी दिन है? नए साल स्टार्ट होने का आखिरी दिन है, आज का नहीं, दिन पुराने खत्म। साल का आखिरी दिन है। आज पुराने साल का आखिरी दिन है। बस बेटा, मेरी बेटी मेरे लिए जिंदगी का एक साल और चला गया। देसी अंडा बॉयल करके लाई। ये मेरी बेटी 3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी बच्ची मेरी खिदमतों में लगी हुई है। शाजिया खाला सारे दिन मैं मेरी बेटी, जिनकी बेटियां इतनी लायक फायक हों, उन माओं को अपनी बेटियों का कहना भी चाहिए कि मैं और मेरी बेटी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ लेकिन मेरी बेटी मेरा सब कुछ है। वो पीछे बैठे हैं, कालू कहाँ सुन रहे हैं। कालू कुंडे। ये खोता मुंह में बिस्किट दबा के, और बिस्किट देखो क्या खा रहा है यार मेरा बेटा। बगैर चाय के बिस्किट खा गया। सजबील सुबह पहले गुलाम मोहम्मद को चाय बिस्किट देगी, फिर उसके बाद 11 बजे के बाद इसको पराठे देगी, ताकि इसको ये ना लगे कि मम्मा बीमार है तो मुझे नाश्ता सुस्ती से मिल रहा है। अभी इसने चाय तो नहीं, लेकिन इसने बिस्किट, सूखे बिस्किट मुंह में दबा दबा के खा लिए। मेरी बेटी मेरे लिए अंडा लेकर आई है, बॉयल करके अंडा छील रही है, अंडा और चाय मुझे देगी। तो फिर मैं बिस्तर से निकल के, नहीं ब्रेड नहीं लेना मुझे, बस चाय अंडा दे दो। फिर मैं बिस्तर से निकल के कुछ खाऊंगी। पुराने साल का आखिरी दिन, नया साल आने वाला है। नए साल के लिए बहुत सारी, हाँ पुराने साल का आखिरी दिन है ना आजकल, नया साल पुराना साल तो 2023 का आखिरी दिन। चलो अच्छा ये बोल देते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। 2023 का आखिरी दिन है, कल 2024 शुरू हो जाएगा। 2024 में अगर किसी को ये लगता है कि हम बदलेंगे, तो भैया हम नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब कोई खुश हो या हो खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा। समझ गए आप? यही वाला गाना ना। और जिन्हें हम जहर लगते हैं, हमें वो खा के मर जाएं, हमने नहीं बदलना भैया, हमने तो ऐसे ही रहना है। मम्मा की जहान की मम्मा ऐसे ही रहेंगी। बाकी सबके लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में सुकून, इत्मीनान, आसानियाँ लेकर आए। जिनकी जो तमाम जायज़ खुशियाँ लेकर आए, जिनकी जो तमाम हाजात हैं वो अल्लाह सुब्हान ताला कबूल करें, पूरी करें। तमाम तमाम मेरे देखने सुनने और जानने वालों की तमाम जायज़ हाजात अल्लाह सुब्हान ताला कबूल फ़रमाएँ, आसानियाँ करें आप लोगों की ज़िंदगियों में। ये क्या हो रहा है? ये खोती क्या कर रही है? खोती बेटा, इसको छिलके को फेंको और मुझे ना नमक डाल के ला के दो। मुझसे बॉयल अंडा ऐसे नहीं खाया जाएगा बिना नमक के, तो मुझे नमक ला दो। गुलाम मोहम्मद, इंसान का बच्चा बन जा बेटा, ऐसे नहीं करते। मेरी बच्ची अकेली सारे काम देख रही है, घर के मासियाँ भी हमें तो टाइम से नहीं मिल रही हैं कोई ढंग की, जो हम फिर से रख लें। ये बात है। इस नए साल के लिए बहुत सारी दुआएं सबके लिए, और भाई हम अपने लिए तो यही कहेंगे कि किसी को अगर ये लगता है कि आने वाले साल में मम्मा के जहान की मम्मा हमें कुछ चेंज मिलेगी, तो भाई मैं तो बिल्कुल भी चेंज होने वाली नहीं हूँ। मैं तो जैसी हूँ वैसी ही हूँ बस। हाँ, और ये मेरा बेटा क्या ऊट पटांग हरकतों में लगा हुआ है, क्या करके मानेगा? गिरेगा, फट्टी से सर लग जाएगा, जाके टांगे वांग के सर में आ जाएंगे। तेरे तो बात बात में टांगे लग जाते हैं सर में। अल्लाह, कैसे मेरे जहेज़ की रज़ायाँ तोड़ रहा है। ये मेरे जहेज़ की रज़ायाँ हैं जनाब, आप देख लें आप अच्छी तरह से। और वो मेरे जहेज़ का गद्दा है, जो गद्दे कायम खानिया में देवा ना बच्चियाँ ना, रज़ाइयाँ गद्दे हमारी शादियाँ जा टाइम में हुई थी ना, बार टाइम में ब्लैंकेट कम और रज़ाई गद्दे ज़्यादा दिए जाते थे, तो मैंने रज़ाइयाँ ज़्यादा मिली, ब्लैंकेट कम। तो ये रज़ाई गद्दे मेरे जहेज़ के ही हैं जो दिख रहे हैं। थाना सब ना समझ में आ गया? क्या करेगा मुझे बता दे। अंडा खाने आया हूँ। अंडा किसी को नहीं मिलेगा, मैं अपना देसी अंडा तो दूंगी नहीं। और वो जो फार्मी है ना, वो उबालो और खा लो जिसको खाना है, मैं नहीं दूंगी देसी अंडा। व्लॉग तो देखे मैंने, सुबह स्टार्ट कर लिया था, उसके बाद बच्चे मेरे उठ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग बनता रहेगा, मुझे नहीं पता मानो का है। देख लो आप कहाँ पर है। कुछ खुशियाँ और कुछ आंसू देकर टाल गया जीवन का एक और साल गया। देखें मम्मा की जहान की मम्मा की सुबह। अच्छा, 2023 में मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, 2024 में मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी, यानी कि कल। हज़ारों महफिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। जैसे हम कहाँ होंगे, बिल्कुल उसी तरह ये साल चला गया, ये कहाँ है हमें पता ही नहीं चला। कल लोगों ने खूब इंजॉय किया, आतिशबाजी की, किसी ने केक कट किया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ।
हर इंसान अपनी अपनी मर्ज़ी के काम करता है और करने भी चाहिए। खुशियाँ हैं, उन्हें मनाना भी चाहिए। लेकिन मैंने फिर अपने ब्लॉग में पहले भी कहा और अब दोबारा कह रही हूँ कि अपनी खुशियों में फ़लस्तीन के लिए दुआएं करना प्लीज़ मत भूला करें। फ़लस्तीन के हक़ में दुआएं मांगा करें कि अल्लाह ताला उनके लिए भी ये साल अच्छा और बेहतर साबित करे। उनकी ज़िंदगी का ये साल 2023 बदतरीन साल, आखिरी साल हो बस। इसके बाद जो 2024 है उनके लिए अच्छा और बेहतर साबित हो। फ़लस्तीन के हक़ में प्लीज़ दुआएं किया करें। और देखें ये था 2024, ये वो था 2023, ये है 2024। क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला। अम्मा की जहान की मम्मा फिर सुबह उठी हैं, चूल्हा साफ़ कर रही हैं और अब चाय बनाएंगी, फिर चाय पिएंगी, फिर दरवाज़ा खोलेंगी अगर कोई ना हुआ तो हस्बे तवक्को हस्बे मामूल बाहर देखेंगी। ये 2024 है, वो 2023 था। फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं। मैं बताती हूँ, फ़र्क सोच का होता है। दिन ब दिन जो हमारी सोच ख़राब होती जा रही है, लोगों के लिए बदलती जा रही है, फ़र्क सोच का है। जिसने 2023 में ये सोचा था कि जो ताल्लुकात हमें तकलीफ़ देते हैं, हमें परेशान करते हैं, बिला वजह हम पर टोंट करते हैं, हम हमारी बातें बनाते हैं, हमारे लिए गलत बयानी करते हैं, उनसे हम लाताल्लुक़ रहेंगे तो ठीक है। जिसने पिछले साल यानी कि 2023 में सोचा था वो 2024 में इस पर अमल करे। मैं भी करने वाली हूँ। नहीं, बाहर का दरवाज़ा मैं नहीं खोलूँगी, मेरा मूड ख़राब हो जाता है बाहर का दरवाज़ा खोलने में। मैं भी इस पर अमल करूँगी। समझ गए आप? जिसको भी लगता है कि 2024 में हमने ये प्लान की 23 में हमने ये प्लान किया था कि हम हर वो रिश्ता जिनसे हमें तकलीफ़ होती है, जो हमें परेशान करते हैं, जिनकी बातें सुनकर हम इरिटेट होते हैं, हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो भैया ठीक है ना रखें, हमने भी नहीं रखना। अपने इस बात पर कायम रहें। और मम्मा के जहान की मम्मा 2024 में आ गई हैं आप लोगों के साथ, और मैं बनाने लगी हूँ चाय। एक कप अच्छा सा अपने लिए चाय बनाऊँगी। बाकी सब उठ जाते हैं तो मैं उन्हें पानी वाली चाय देती हूँ। अपने लिए तो मैं दूध की चाय बना के पीती हूँ सुबह का 1 कप, गुड़ वाली, वो भी चीनी वाली नहीं पीती मैं, गुड़ वाली चाय सुबह की सिर्फ। अच्छा जनाब, ये था मेरा कल का और आज का व्लॉग। कल मैंने 2023 में अपना व्लॉग स्टार्ट किया, 24 में इसलिए ख़त्म कर रही हूँ कि लोगों को ये पता चले कि देखें 23 और 24 के दिन में कोई फ़र्क नहीं होता। साल चला जाता है जब उसका अफसोस होता है। तो कोशिश करें कि इस साल में इबादतें शुरू कर दें, अल्लाह सुब्हान तआला के नज़दीक हो जाएं, लोगों की दिल आज़ारियाँ छोड़ दें। लोगों को जो ज़ाहिर अच्छा दिखाते हैं उससे बेहतर है कि अपना बातिन अच्छा करें, जो अल्लाह सुब्हान तआला ज़्यादा बेहतर जानते हैं। समझ रही हैं आप मेरी बात? अपना ज़ाहिर और अपना बातिन अच्छा और बेहतर करें, अल्लाह सुब्हान तआला खुश होते हैं इस बात से। इंसान का ज़ाहिर और बातिन जब अच्छा होता है। इस व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। ये मौलाना साहब शुरू हो जाते हैं तो खामोश होने का नाम ही नहीं लेती हैं। इस व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दुआओं में प्लीज़ याद ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।